देखो क्या लाए हम सरप्राइज। गुड यार। अरे कहाँ है देवू? देवू है अंदर देवू है देवू। पानी आ रहा है। हाँ हैगा देवू अंदर हैगा। क्या कर रहा है? देवू नाना जी आना है। नाना आमा खाना है। हाँ ये लेके आए। अरे फोन लगाए थे। अभी कहाँ हो रही बारिश। फिर छत ले जाना। पिताजी आपके लिए देखो क्या लाए हम सरप्राइज। गुड यार। अरे गजब यार। 2 जोड़ी लाए पर एक जोड़ी आपको भी सिलाना है, एक जोड़ी बाद में, ठीक है जी क्योंकि एक से कलर है। एक कलर और है वैसे ही। हाँ वही मैं कह रही थी, पैंट सिलाना सफारी नहीं सिलाना। अब नहीं सफारी पैंट का और मालूम। हाँ सिलाई भी ज्यादा लगती है, मतलब नहीं पैंट सिलाना। पैंट सिला चाहे लूंगा। 2 पैंट सिला देंगी। 2 ये सिला लेंगे और 2 शर्ट सिला लूंगा। 2 शर्ट ला देंगे, पैंट सिला देना इनके। हाँ, पैंट का नाप दे देना, पैंट है रखते हैं। ये एक और रखा है बेटी हमने। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग तो देख ही लिया था कल कि मैंने क्या लेकर आए थे पिताजी के लिए, और पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो आपने भी ऑन कैमरा देख लिया है। और मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था, ये पहले तो उनको बताया नहीं था, फिर मैंने कहा अचानक से सरप्राइज़ दूंगी, कि जो अचानक से सरप्राइज़ दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और माँ बाप को हम अपने पैसों से कुछ गिफ्ट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम हमारी जाने की तैयारी हो रही थी। और ये मैं बता दूं कि देखिए थोड़े बहुत ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनका जितना साथ दे सकूँ तो दूंगी। और यहाँ पे बस मैं देख रही थी बार बार कि पानी गिरने को, और इसके पापा का फ़ोन भी आ गया था देवकी की, आरती जल्दी आ जाना क्योंकि पानी तेज गिरने को हो रहा है। मतलब गिर ही रहा है यहाँ पे साइड। तो मैंने कहा यहाँ पे तो मद्दा मद्दा गिर रहा है। तो पिताजी बोल रहे थे आरती ऐसे भीगते हुए नहीं जाना बेटा, कुछ लेकर जाना, मतलब छाता वाता। तो हमने कहा पिताजी नहीं बन पाएगा। और मुझे बस यही टेंशन हो रही थी क्योंकि शिव अकेला था घर में, और हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती मैंने उसको मतलब दूध तो पिला दिया ऐसे चम्मच से दूध पिला दिया है, फिर भी ना मुझसे अभी डर लग रहा है, मुझसे पिलाते नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस मैं आ ही रही हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे आरती आपका घर आपसे कितने घंटों का दूरी है। तो देखिए अगर ऐसे आओ ना तो 2 से 3 घंटे लग जाते, मतलब 1.5 घंटे लग जाते हैं। अगर ऑटो कहीं रुके ना तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, ऑटो अगर रुक के कहीं कहीं चले तो 1.5 घंटा में। और जो अपना वाहन रहता है उससे तो समझ लीजिए आधे घंटे में, क्योंकि हमारे थोड़े से घर के आगे ना थोड़ा छोटा रास्ता है तो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए पानी बहुत तेज उठा हुआ था, और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। देव बोल रहा था मम्मी मैं तो अपनी टोपी लेकर आया हूँ, मैं टोपी लगा के चला जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटू फिर भी तो भीग जाएंगे, है ना। और ये जो वाला पानी होता है ना बारिश वाला, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आगे आप लोग खुद ही देखिएगा। हम यहाँ से हम सोचे थे हम 4 बजे घर पहुंच जाएंगे, पर नहीं, हम आधा आधा पौन घंटा ही बैठे थे। हम घर को निकले, आने और जाने में ही हमारा ज्यादा समय वेस्ट हो गया था, क्योंकि आते समय इतना बारिश हो रहा था, इतना कि आधे ना हम भीग चुके थे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैं क्या बताऊं, चलो आप लोगों से बाद में बताऊंगी, है ना। यहाँ पे मैं लोगों से कुछ कुछ समझा भी रही थी किस बात में। और मेरे छोटे भाई ने तो ऐसी बात नहीं की थी, मुझसे बड़े हैं वो, तो मुझसे बात नहीं की थी, किसी से भी नहीं करते एक्चुअली। पर मैं जो लेकर गई थी ना आम वगैरह तो उन्होंने वो खा लिया था, और हेयर वगैरह कट हो गया तो अच्छा लग रहा था, है ना। और आप लोग पूछ रहे थे आपके भाई की शक्ल आपसे मिल रही थी आरती, और बहुत ज्यादा वो लगा। तो क्या कर सकते, विधि का विधान है ना। यहाँ पे और देव बार बार बाहर जा रहे थे तो मैं उसको भी बाहर देख रही थी बार बार, क्योंकि ना बाहर ना गाड़ियाँ आती जाती है, गाड़ियाँ आती जाती इस वजह से। और वो मैंने उसको कहा था हालांकि कि देव तुम्हें रुकना है, पर जब वो मेरे भाई को देख रहा था ना तो बोलता मम्मी मुझे नहीं रुकना है, नहीं रुकना है, ऐसे को उसको रुकना था। और देखिए उसको पता है कि कैमरा चालू है तो उसकी मस्तियाँ चल रही है। एक्चुअली छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है। और मैं लोग कुछ क्या समझा रही थी मुझे खुद भी याद नहीं है, कई चीजें मुझे खुद भी याद नहीं रहती है। और पिताजी बार बार बोल रहे थे पिताजी एक की छाता लेकर जाना बेटी, छाता लेकर। तो फिर मैंने यहाँ पे देखी पिताजी ने वही वाले आम लेके आए थे, आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखे हैं तो पता चल गया होगा। तो आम वाली पन्नी ही ना मैंने खाली कर ली थी और इसको सिर पे लगा ली थी कि पिताजी मैं ऐसे करके और चली जाऊंगी। फिर भी माँ जी ने ना अपना वो एक ठो वो लेकर आई थी, क्या बोलते, रेनकोट।
तो यहाँ पे बस मैं स्कार्फ वगैरह बांध लूँ, क्योंकि इससे क्या सर बस गीला ना हो, क्योंकि जो भी नुकसान होता है ना वो सर से ही होता है मेन ज्यादातर। और पिताजी बोल रहे थे कि नहीं बेटा गीली नहीं होगी, लेते जाओ, पर छत्ता है ना कई बार क्या उड़ता है, इसलिए मैं नहीं लेकर गई थी। और देखिए अब हम जा रहे हैं अपनी घर की ओर, तो चलिए अब हम आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं, तब तक आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हम जा रहे हैं अपने घर, आप लोगों से घर जाके मिलेंगे। और ये बरसाती देखो पुरानी है, मेरी मम्मी की है, जब वो लोग दुकान कहीं खोलते थे वहीं की है। जा रहे हैं, ठीक है। खाना हाँ ठीक है, बाय। खाना नहीं देख रहे हो? ये वाली खाना पन्नी क्या रख कर रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ वो नमक दे, नहीं वो तो डिस्टिंग डाल देखिए इतना तेज पानी आ रहा है कि हम यहाँ आके खड़े हो गए हैं किसी के बंगले के नीचे। गाड़ी भी नहीं मिल रही है, देखिए सारी गाड़ी निकल रही है पर हम अकेले खड़े हुए हैं। ऐसे एक ऑटो भी नहीं दिख रहा कि हम ऑटो में चले जाएं। देव आप ऐसे खड़े हो जैसे कैसे ना मुझे बरसाती पहना दी, पर देव बेचारे के पास बरसाती। अब पानी बहुत तेज आ रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए पानी कहीं से कहीं तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब आधा घंटा हमें यहीं पे हो गया था। और अभी यहाँ पे किसी के घर में के पास खड़े हुए थे हम यहाँ पे। अब हम घर आ चुके थे फाइनली, थोड़ा सा पानी भी रुक गया था तभी आए थे। मैं तो फिर भी बच गई थी, पर देव पूरा गीला हो गया। तो यहाँ पे मैंने रेनकोट भी उतार लिया था और देव थोड़ा सा गीला हो गया था, मतलब फिर भी सिर वगैरह तो उसका गीला नहीं हुआ था क्योंकि देव ने टोपी पहनी हुई थी। और मैंने तो रेनकोट आपको बताया था कि मैंने पहना हुआ था। तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे इतनी थकावट लग रही थी पानी की वजह से, किस वजह से मुझे खुद भी नहीं पता। शायद कि पानी में गई थी ना, बादल वाला मौसम था इसलिए, और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे गई हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं ऑटो में चली गई थी, उस बार भी गई थी, पर शिव नहीं गया था। इसमें पता नहीं किस चीज का मुझे लग रहा था। तो यही है। और देखिए अभी तक मैंने पन्नी अपनी उतारी नहीं थी, पन्नी अभी घर आके उतारी है मैंने। फिर भी ना हल्का हल्का पानी पता नहीं कहाँ से चला गया था, एक्चुअली बौछार गई होगी मुझे लगती है। देव के कपड़े देव के कपड़े हस्बैंड ने वो कर दी। अभी पता है मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, कभी करीब 11 11:30 हो रहा है, तो मुझे नींद भी आ रही है। और मुझे ये काम जरूरी है, अपना वीडियो एडिट करूँ। कल ही मैं अपना वीडियो को कर देती, पर मुझे ना इतनी ज्यादा सर्दी सर्दी लग रही थी और शिव भी बहुत देर का मुझसे अलग था। तो फिर मैंने कहा यार अभी अभी तो नहीं कर पाऊंगी, और जितना हो पाता है उतना आप लोगों से मैं अपना जो भी डेली रूटीन है वो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं हाथ पैर धुलकर आ गई थी। एक्चुअली मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो सबसे पहले हाथ पैर धुलती हूँ, उसके बाद फिर आके अंदर जाती हूँ। ये फिर भी बाल ना मेरे बच गए हैं, बाल नहीं गीले क्योंकि कैप लगा के आई थी। और अभी जा रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद फिर अंदर जाऊँगी क्योंकि पूरे तरीके से गीली हो गई। ठीक है, ये भी मेरा गीला हो गया है, नीचे का तो पूरा ही हो गया। चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं आप लोगों से। बात शिव जब तक वो सो चुका था, उसको झूले में इन्होंने सुला दिया था और देव के कपड़े इन्होंने जल्दी से चेंज कर दिए थे। मैंने कहा मैं अभी थोड़ा सा मम्मी जी अपनी माँ से बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी, रुक के करूँगी थोड़ा सा। नीचे नीचे को मेरे गीले हुए थे अच्छा कपड़े, बाकी तो नहीं हुए थे। और यहाँ पे देव की फिर से आते साथ मस्ती चालू हो गई थी। पर ये है कि आप ये सोचिए हस्बैंड ने उसको 2 ढाई घंटे कैसे संभाल लिए है ना। तो अभी बस चलिए अपनी माँ को मैं फोन कर लूँ, क्योंकि वो भी लोग चिंता कर रहे होंगे ना मैं कि पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना। तो चलिए। हेलो हाँ पहुंच रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत भीगा, देव वहाँ खड़े हो गए थे ना बर्गी हिल्स में। हाँ हाँ सेम यहीं पे भी निकल गया। नहीं इस लोग ने दूध पिला दिए थे। हाँ चलो ठीक है, रख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ, तो ब्लड टेस्ट करा दो उसका, ब्लड टेस्ट करा दो, ब्लड टेस्ट। हाँ तो वो उसको वो करा दो, झंडू बाम लगा रहा है तो वो और गर्म नहीं करेगा। हाँ तो उसका ब्लड नहीं, तो वो नुकसान कर गया। झंडू बाम इसने लगा लिया, पहले दुख रहा था, अब झंडू बाम लगा लिया तो वो गर्म होता झंडू बाम, तो अब वो सिर्फ फुग्गा जैसे फूल गया। हो सके तो ब्लड टेस्ट करा दो। अच्छा, फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अच्छे से मैंने अपने हेयर को पोंछा, उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट को लिया था। इसको भी मैंने फीड नहीं कराया था क्योंकि मुझे लगा कि अभी बारिश से होकर आई हूँ तो अभी कराऊंगी तो शायद इसको शीत सर्दी ना बैठ जाए, फिर रुक के कराया था। फिर यहाँ पे सब्जी कट करने बैठ गई थी फटाक से। अब सोचिए पूरे दिन ना मेरा ऐसे ही चला गया था। तो यहाँ पे मैं परवल की सब्जी बनाऊंगी और शिव को अपने बाजू में देखिए लिटा लिया है मैंने, क्योंकि ऊपर ना देव के पास मैं इसको 2 मिनट भी नहीं लिटा सकती हूँ, क्योंकि अभी देव भी छोटा है, कहीं इसके हाथ में चढ़ जाता है, कभी पैर में चढ़ जाता है, कभी कुछ। तो फिर इससे अच्छा है कि मैंने हालांकि कंबल के नीचे से भी ना एक वो पन्नी वाला वो बिछाया हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके बाद इसको बाजू से अपने लिटाए हुई हूँ, ताकि इससे बातें भी करती रहूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी मैं अपने